पोजीशन में बैठे हैं और सीधे कर लेंगे पैरों को ऐसे, इस तरीके से ऐसे सीधे करेंगे, ठीक है। और पहले हम पंजों से ही स्टार्ट करेंगे, जैसे ऐसे, इस तरीके से। पंजों ओनली उंगली और टो को ही ऐसे करना है, जैसे हम मुट्ठी को बंद करते हैं, खोलते हैं, ऐसे। पूरे पंजे को नहीं हिलाना है, ओनली पंजे की उंगलियों को और टो को ऐसे। कंसंट्रेट पावर बढ़ती है इससे, ऐसे। धीरे धीरे अप डाउन करेंगे पैरों को, एक को आगे एक को पीछे, ऐसे। हाथों को या तो आप साइड में रख लीजिए या ऐसे थाई के ऊपर, ये साइड एज यू विश, ऐसा। माइनस एक्सरसाइज होती है ये, हल्की हल्की। दोनों पैरों को फिर मिलाएंगे, फिर रोटेशन करेंगे ऐसे। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज थोड़ी सी एडी की भी, अगर एडी में पेन है तो वो भी ठीक होगा, क्योंकि ये हमारी मैट के ऊपर आती है एडी। ऐसे रिलैक्स। अब सामने झुका देंगे पैरों को, पूरी तरह से स्ट्रेचिंग आनी चाहिए पूरी लेग के अंदर, और अपनी साइड ऐसे, फिर नीचे, फिर ऐसे अपनी साइड, फिर से नीचे। स्ट्रेच करना है पैरों को ऐसे, अपनी साइड, नीचे, रिलैक्स। अब आते हैं हम अपने घुटनों के पास। एक पैर है, दूसरे पैर को उसके ऊपर ऐसे रखना है, ताकि हमारी एंकल की रोटेशन करनी है हमें ऐसे, आराम से। इस हाथ को आप या तो घुटने के ऊपर रख सकते हैं या यहाँ या साइड में, जैसे आप कंफर्टेबली महसूस करें वैसे। ओनली एंकल की रोटेशन करनी है ऐसे, क्लॉकवाइज 5 टाइम, एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम, ऐसे। एंटी क्लॉकवाइज करेंगे इसी को ऐसे। फिर थोड़ा सा रिलैक्स, अपने पैर को उठाकर अपने थोड़े और पास में लेकर आएंगे, लेफ्ट में, यहाँ अपने प्राइवेट पार्ट के पास। और घुटने को इनहेल करते हुए अप करना है ऐसे, दूसरे हाथ से पंजे को ऐसे पकड़ना है, ठीक है। और एक्सहेल करते हुए डाउन करना, जैसे अप किया और डाउन, एक्सहेल करते हुए अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से ऐसे। अप डाउन, अप डाउन, जमीन तक नहीं जा रहा है कोई बात नहीं, ऐसे। अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। स्वागत है स्वामी जी आपका। ऐसे अप डाउन, अप डाउन। रिलैक्स करेंगे। अब ओनली नी के ऊपर अपने हाथ को रखेंगे ऐसे, और इसको घुमाना है बस, ऊपर ऊपर से ऐसे ऐसे, ठीक है। थोड़ी सी पंजों की एक्सरसाइज कर लीजिए स्वामी मैम, डायरेक्ट इस पे ना आए, खिंचाव आ जाएगा मसल्स में। ऐसे रोटेशन करनी है घुटने की, घूर्णन क्रिया बोलते हैं इसको। रिलैक्स करेंगे। सेम दूसरे पैर से ऐसे ही अभी एंकल की रोटेशन करनी है, जैसे हमने राइट पैर की है। आपकी लेफ्ट होगी, राइट अलग अलग हो सकता है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। रिलैक्स करेंगे और दूसरे हाथ से पकड़कर थोड़ा और पास लेकर आएंगे, अपने पंजे को यहाँ थाई के ऊपर रखेंगे और डाउन, अप, ऐसे करना है। अप डाउन, हिप की मसाज होगी इससे। डाउन, अप, पूरा चेस्ट तक लेकर आएंगे, यहाँ टच कराना है, यहाँ चेस्ट के पास, यहाँ ऐसे।
आराम से भी टच कराना, एकदम से नी हिट कर लेना, क्योंकि सॉफ्ट जगह है यहाँ पे, ज्यादा पेन होगा फिर। आराम से ऐसे हल्का टच कराना है। अप डाउन, एक्सेल डाउन, इनहेल अप। रिलैक्स करेंगे, इसी पोजीशन को रिलैक्स करेंगे धीरे धीरे। दोनों पैरों को फोल्ड ऐसे, हम नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं। अब आते हैं हम अपने घुटनों, कमर और बेल्ट एरिया के पास, ठीक है। ऐसे अपोजिट साइड पैर और अपोजिट साइड अपर एरिया। दिख रहा है नीतू मैम आपको? ऐसे नहीं दिख रहा है आपको? अच्छा, ओके, ऐसे। अब इसको अपनी फ्लेक्सिबिलिटी, सामर्थ्य के अनुसार थोड़ा फास्ट कर सकते हैं, सोमी मैम की तरह। ऐसे 1 2 3। हमारे पेट को बहुत लचीला बना देगा ये, और कमर को भी। ऐसे अप डाउन, साइटिका पेन के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर कमर में दर्द है तो नहीं करेंगे आप, कम दर्द है तो, ज्यादा दर्द है तो नहीं करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब थोड़ा सा पैरों के अंदर गैप दे लेंगे, इसी पोजीशन को ऐसे। एक और वेरिएशन, अपोजिट अपर एरिया, अपोजिट लोअर एरिया, ऐसे ये वाली पोजीशन बनानी है। पैरों में गैप, एक पैर का घुटना दूसरे पंजे के पास में, ऐसे। दिख रहा है सभी को? ये वाली पोजीशन, ऐसे ऐसे। स्वागत है आनंदी मैम, सुलक्षणा जी आपका। ऐसे थोड़ा सा फास्ट करेंगे इसी को, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल ऐसा नहीं है। पेट की समस्याओं से रिलेटेड, गैस, कब्ज, एसिडिटी के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये। और पेट का फैट भी रिमूव करता है। आ जाइए, थोड़ा सा और फास्ट करें। कौन कौन अच्छे से कर रहा है? रवीना जी वेरी गुड, नीतू मैम बहुत सुंदर, सोमी मैम थोड़ा सा फास्ट कर रहे हो आप ऐसे। कुछ प्रॉब्लम है तो रहने देंगे ऐसे। मंजू मैम आपका भी स्वागत है। रिलैक्स करेंगे, रिलैक्स। दोनों पैरों को फिर से स्ट्रेट। अब अपर एरिया को ऐसे साइड में हाथ टच कराने हैं, बस क्या करना है, कुछ नहीं करना। दोनों हाथ साइड में ऐसे टच कराने हैं, ऐसे और इस तरीके से, ठीक है। साइड में हमारे पूरे अपर बॉडी के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये, अपने फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से। अब थोड़ा सा बेंडिंग को बढ़ाते हुए नीचे झुकेंगे। मुड़ो आनंदी मैम, आपका टमी अभी बड़ा है, जल्दी जल्दी करो, छोटा करना है आपको भी। 1 2, वेरी गुड, सभी बहुत सुंदर करें। 3 4। प्रथम मैम आप दिखाई नहीं दे रहे, बस ऊपर से पंखा दिखाई दे रहा है मेरे को, थोड़ा कैमरा नीचे कर लीजिए। 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, रिलैक्स करेंगे। एक बहुत सुंदर आसन की तैयारी हमने कर ली है। दोनों पैरों को बीच में से ऐसे खोल देंगे, इस तरीके से, ऐसे। पूरा दिखाती हूँ मैं आपको। ऐसे पैरों को खोल लेंगे दोनों को, ठीक है। अगर किसी से ऐसे हो रहा है तो ऐसे कर लेंगे, अदरवाइज एक दुपट्टे का सहारा ले लेंगे। देख लेना, हाथ को, अपना हाथ उठाओ, राइट राइट हाथ उठा दो सभी। अरे सभी लेके आइए, इस हाथ में ऐसे टच करा दीजिए पैर को, और दूसरे हाथ को ऊपर से ऐसे साइड में दोनों हाथों को टच किया, फिर से चेंज किया दूसरे हाथ से, फिर दूसरे हाथ से अप,
ठीक है, समझ सभी को करना है समझते हुए। सुलक्षणा मैम बहुत सुंदर आसन करते हैं, ये पहले से ही शायद तैयारी कर रखी है इन्होंने। वेरी गुड। ऐसे एक साइड। किसी को ऐसे लगता है कि मैं यहाँ ऐसे नहीं हो रहा है, जैसे किसी को लगता हो तो अपने दुपट्टे का इस तरह से सहारा ले लेंगे ऐसे, और फिर हल्की सी बेंडिंग कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मंजू मैम थोड़ा सा ऐसे थोड़ी सी बेंडिंग बढ़ाए, हल्की सी, ज्यादा नहीं, मतलब हिट नहीं करना है खुद को किसी भी तरीके से, ऐसे आराम से। 7 6 5 4 3 2 1। वन में एक साइड होल्ड, ऐसे ही वन साइड होल्ड, 1 2 3 4 5। रिलैक्स, दूसरी साइड भी थोड़ा सा होल्ड, ऐसे ही 5 4 3 2 1। रिलैक्स। थोड़ी सी कोर मसल हमारी स्ट्रॉन्ग होंगी इससे। अब क्या करना है, अपोजिट हैंड से अपोजिट पैर को टच कराना है ऐसे, और पीछे वाले हाथ को देखना है ऐसे, इस तरीके से। ठीक है, अपोजिट हैंड से अपोजिट पैर को टच कराना है ऐसे। इस तरीके से अपनी फ्लेक्सिबिलिटी, अपने सामर्थ्य के अनुसार इसको करेंगे। वेरी गुड प्रथम जी, वेरी गुड मंजू जी। सोमी मैम बहुत सुंदर। सुलक्षणा मैम थोड़े फास्ट हो गए हैं पंखे की तरह घूम रहे हैं। वेरी गुड, ऐसे ही करना है, ये ऑलरेडी ट्रेंड है। एक दूसरे की देखा देखी नहीं करें, अपने सामर्थ्य के अनुसार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स करेंगे पूरा। इनहेल, डीप ब्रीदिंग, एक्सहेल, रिलैक्स करना है अभी। पैरों की पोजीशन यही रखेंगे। इसमें एक और सुंदर आसन जो कल नहीं आए थे, उनके घर शायद आटा नहीं पहुंचा होगा, और जो आए थे उनका बचा है या खत्म कर दिया रवीना जी? खत्म तो कर दिया आज कल वाला आटा। ओके, दोनों हाथों को इंटरलॉक दोबारा बना देते हैं ताजा, ऐसे। और पूरा चक्की आसन, सामने हाथ फोल्ड नहीं करेंगे, इस तरीके से बेंडिंग कमर की करनी है। पीछे जाएंगे तो ऐसे, और सामने आएंगे तो ऐसे। वेरी गुड। इनहेल करते हुए बैक साइड, एक्सहेल करते हुए सामने। हाथ फोल्ड नहीं करेंगे। नीतू मैम ऐसे नहीं दलिया नहीं बनवाएंगे हम आज, कल खा लिया था दलिया, आज नहीं खाएंगे। आटा बनाओ सीधे हाथ करके, ऐसे धीरे धीरे। हाँ, सुलक्षणा मैम तो हमारे लिए बहुत मैदा ही बना दिया इन्होंने, ऐसे देखो। आज खिलाएंगे मोमोज, ऐसे। रोटी नहीं खानी किसी ने। वेरी गुड, बहुत सुंदर कर रहे हैं सभी। एंटी क्लॉकवाइज भी इसी को, जितना आटा और जो गेहूं चावल जो भी आपने डाला था वो निकालना है ना, खाली करके रखना है, साफ करके। ऐसे अपोजिट करेंगे, ऐसे। खाली कर दिया रवीना मैम ने जल्दी जल्दी करके, फिर भी आपको फ्री नहीं करेंगे। आप क्या सोचते हो हम जल्दी खत्म करके फ्री हो जाओगे? नहीं, ऐसे। वेरी गुड। रिलैक्स करेंगे अपने आप को, और दोनों पैरों को फिर से मिला लेंगे ऐसे। ठीक है, थोड़ी सी हमारी स्ट्रेचिंग बढ़ी है,
इसमें कोशिश करते हैं पश्चिमोत्तानासन करने की। पूरा हाथों को आप इनहेल करते हुए ऐसे सबसे पहले रिलैक्स कर लेंगे, इनहेल एक्सेल, ठीक है। पूरा हाथों को आप और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने पैरों का हाथ लगाएंगे और कमर गर्दन सीधी रखेंगे। गर्दन को ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे रखेंगे। जितना झुका जा रहा है उतना झुकेंगे, जबरदस्ती नहीं करना है, इतना ऐसे। अगर ये भी नहीं हो रहा है तो इस तरीके से दुपट्टे को ऐसे लिया पैरों के अंदर और थोड़ा पास करके ऐसे झुक गए, ऐसे। कोशिश करेंगे जितना झुका जा रहा है उतना, और पेट को ढीला छोड़ देंगे, लूज। जितना लूज छोड़ोगे, देखो सुलक्षणा मैम की तरह, वैसे तो नहीं हो पाएगा हमसे, पर कोशिश कर रहे हैं हम सभी ऐसे। रिलैक्स, एक बार और ट्राई करेंगे इसको, सीख जाएंगे सुलक्षणा मैम आपकी तरह ही हम, ठीक है। फिर आपके साथ कंपटीशन होगा हमारा, अभी हम पीछे हैं। पूरा आप हाथों को और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पैरों के पंजों को होल्ड, ऐसे रिलैक्स। रिलैक्स करेंगे यहाँ पर। वन पैर को फोल्ड, आगे की सीक्वेंस, टू को फोल्ड, वज्रासन की पोजीशन में आ जाएंगे। ऐसे आगे एक बहुत सुंदर आसन कराती हूँ मैं इस दृष्टि का। आज्ञा चक्र थोड़ा सा एक्टिव होता है। एक पैर को ऐसे ही रखना है, दूसरे को ऐसे रखना, बस आराम से। एक हाथ को घुटने के ऊपर, दूसरे को दूसरे घुटने के ऊपर। मेरी साइड शायद नेटवर्क इशू है ना, ऐसे ब्लर हो रहा है। सबको समझ आ गई पोजीशन? वेरी गुड। लाइट, एक मिनट भाई, एक मिनट। कोई आप में से वज्रासन में बैठे हो, उस आसन का एक दो आसन करा दीजिए, एक बारी मैं देखती हूँ। आवाज आ रही है ना मेरी? रवीना मैम, नीतू मैम, सोमी मैम वज्रासन की पोजीशन में बैठे हैं। आनंदी मैम, कोई एक दो आसन करवा दीजिए वज्रासन की पोजीशन में, जो जो होते हैं। मंडूकासन, शशांकासन, ये वाले। माइक ऑन करके। आ गई, मैं ही करा देती हूँ। वज्रासन की पोजीशन में बैठे हैं। अभी एक आसन किया था हमने, ये वाला। इसमें क्या करना होता है, एक हाथ घुटने के ऊपर, दूसरा भी दूसरे थाई के पास में, और सामने किसी एक पॉइंट पर देखना है। ये हमारा दृष्टि का आसन होता है, बहुत सुंदर। किसी एक पॉइंट पर तब तक देखिए तब तक हमारे आंखों से आंसू न निकल जाए, ऐसे। बहुत सुंदर आसन है, इसका आप अनुभव करके देखना। लास्ट में सामने देखेंगे, किसी एक पॉइंट पर देखते रहेंगे, आंखें पलके नहीं झुक झपकाएंगे, ब्लिंकिंग नहीं करेंगे।
से बैठेंगे। एक तरह से ये हमारा मेडिटेशन ही होता है। पूरी बॉडी को रिलैक्स रखेंगे, बस कमर गर्दन को स्ट्रेट रखना है। किसी को लगता है यहाँ पे जहाँ बिंदी लगाते हैं थोड़ा सा भारीपन हो गया है, आंखों के बीच में, भूमध्य के बीच में, लगता है किसी को थोड़ा सा अनुभव हुआ हो? चेंज करेंगे पैर को, आपका राइट था तो लेफ्ट अप कर लेंगे, इसी इसी पोजीशन में ऐसे। वैसे ये बहुत देर तक करना होता है, बहुत सुंदर है ये। इसका बहुत अच्छा रिजल्ट भी आता है आंखों के लिए, मेडिटेशन के लिए। रिलैक्स करेंगे। नीतू मैम कुछ फील हुआ? रिलैक्स वज्रासन की पोजीशन में आ जाएंगे। किस किस को थोड़ा सा फील हुआ, एक बार माइक ऑन करके बता सकते हो आप लोग, क्या फील हुआ? आंसू आए? जो गंदा वो निकल गया? यहाँ पे, यहाँ पे जहाँ पे आज्ञा चक्र होता है, यहाँ पे क्या कुछ हुआ? थोड़ा सा उजाला सा, लाइटिंग? अगर किसी ने अच्छे से किया होगा तो यहाँ पे लाइटिंग आपको लगेगी कि जैसे बल्ब ऑन ऑफ हो रहा है, और आंखों में पानी आता है, कंसंट्रेट पावर बढ़ती है, और स्ट्रेस रिमूव होता है इससे बहुत अच्छे से। कभी टाइम होगा ना, इसको 5-10 मिनट के लिए करेंगे, तब देखना इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। रिलैक्स करेंगे। हाँ जी, आनंद जी मैम बोलिए। खाना खा के कर सकते हो, वज्रासन करते हो ना, तभी उसके बाद ये कर लिया करो। दोनों पैरों में वज्रासन है। इसमें अपने लेफ्ट हैंड को नाभि के ऊपर रखेंगे, मंडूकासन, राइट को उस हाथ के ऊपर, और एक्सेल करते हुए सामने जमीन से फोरहेड को टच कराना है, और नीचे जाने के बाद दोनों हाथों को लूज छोड़ देंगे, ऐसे। पेट की समस्या से रिलेटेड है ये। नाभि की धड़कन महसूस होगी आपको यहाँ पर। होल्ड करेंगे इसी पोजीशन को। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। इनहेल करते हुए आप धीरे धीरे लेकर आएंगे। यहाँ पर माथे में भारीपन लग सकता है आपको इससे। इसी की एक और वेरिएशन है। हाथ को ऐसे करेंगे, दिखा दीजिए अपना हाथ सभी मेरे को। ऐसे किया, हाथ अंगूठा अंदर दोनों का, मुट्ठी को ऐसे बंद करना है इस मुद्रा में। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों के पास? ऐसे बंद किया, और नाभि के बोथ साइड रखना है, दोनों साइड नाभि है बीच में, और दोनों साइड रखना है ऐसे। और फिर अपनी श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे
फोरहेड को नीचे टच कराना है, ऐसे ही, ऐसे। पूरे फोरहेड को नीचे करें। जब भी हम फोरहेड को नीचे करते हैं, होल्ड करेंगे थोड़ा सा, 1 2 3। सुलग्ना मैम अपने सिर को ऐसे नीचे लगाएं, कोशिश करें, नहीं हो रहा है तो कोई नहीं, ऐसे। वेरी गुड। 3 4 5 6, वेरी गुड मंजू जी। 7 8 9 10। इनहेल करते हुए आप पूरा, और एक और आसन इसी पोजीशन में, बहुत सुंदर, शशांक आसन। दोनों पैरों को बीच में से खोल देंगे। मैक्सिमम खोलने की कोशिश करें अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेचिंग के हिसाब से। ऐसे खोल दिया। आप धीरे धीरे आप आप करते हुए। हाँ जी मैम, कुछ बोलना चाह रहे हो आप? धीरे धीरे। अच्छा, वो बात ठीक है मैम। और एक, जैसे हम नीचे जाने के बाद ओके मैम, ओके। दोनों पैरों को बीच में से खोल देंगे धीरे धीरे आप हाथों को, और स्लाइड करते हुए धीरे धीरे अपने अपर एरिया को नीचे, चेस्ट को और चिन को टच कराना है जमीन से, ऐसे, ऐसे। स्ट्रेस को तुरंत रिलीज करने के लिए बहुत अच्छा आसन है शशांक आसन। खरगोश की तरह लेट जाते हैं हम इसमें। बहुत सुंदर सोमी जी। पैरों को आप जितना खोलेंगे उतनी आपकी चेस्ट जमीन तक टच होगी। कम से कम 10 सेकेंड होल्ड करेंगे इसको। 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। पूरा इनहेल करेंगे, एक्सेल। एक आसन बताती हूँ मैं आपको, जो शीर्षासन नहीं कर पाता, एक बार मैं शीर्षासन करके दिखाती हूँ, ठीक है? उसके बाद जो शीर्षासन नहीं कर पाता है, वो वज्रासन में ही एक पोजीशन होती है, उसको आराम से कर सकता है। शीर्षासन जितने ही लाभ मिलेंगे, ऐसे, इस तरीके से, ऐसे। थोड़ा सा दिखाई दे रही हूँ ना मैं आप लोगों को? बता दीजिए, साइन लैंग्वेज से बता दीजिए मेरे को। रिलैक्स। अब देखिए, जो शीर्षासन नहीं कर पाता है, दीवार के पास किया जैसे मैंने अभी, देखो शीर्षासन नहीं कर पाता, वो वज्रासन की पोजीशन में बैठ जाएंगे। और जैसे हम भगवान के सामने करते हैं ना, ऐसे दंडवत प्रणाम, ऐसे, इसी तरीके से करते हुए दोनों पैरों को यहां से पकड़ लेंगे, एड़ियों को, और सिर को नीचे रखेंगे और हिप एरिया को उठा देंगे पूरा, ऐसे, इस तरीके से। उठा दिया। मैक्सिमम हिप एरिया को उठाएंगे तो आपको शीर्षासन जितने ही बेनिफिट इस आसन में मिलेंगे। कोई बड़ा होता है, कोई हम भी नहीं कर पाते हैं कई शीर्षासन, तो वो ये आसन कर सकता है। बहुत अच्छा आसन है ये। हिप एरिया को जितना उठाएंगे, ब्लड सर्कुलेशन हमारा फोरहेड की साइड जाएगा। और सभी, वेरी गुड सुलक्षणा जी।
टक कर लीजिए आप अपनी शर्ट को पैंट के अंदर, लोअर के अंदर, ऐसे टक कर लीजिए अंदर, ऐसे, फिर हो जाएगा। रिलैक्स करेंगे, रिलैक्स। एक बारी और ट्राई करेंगे इसी आसन को, क्योंकि ये बहुत सुंदर है और इसके फायदे बहुत हैं। बाल नहीं झड़ेंगे, हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, और जो भी हमें पेट से या माइग्रेन वगैरह जो भी प्रॉब्लम होती है वो रिमूव हो जाएंगी। इसी तरीके से ऐसे दोनों हाथों को अपनी एड़ियों के ऊपर और सिर को ऐसे, ऐसे धीरे धीरे आप इन आसन को जितना होल्ड कर सकते हैं उतना करेंगे, तभी इनका बेनिफिट होता है। देखो वज्रासन में मैंने बहुत सारे आसन करा दिए ना, एक और ट्राई करते हैं, ठीक है। अपने घुटनों पर खड़े हो जाएंगे ऐसे, छोटे बच्चों की तरह, और दोनों हाथों को अपनी कमर में ऐसे रखेंगे। रखा, वेरी गुड। आ जाइए सौमी मैम जी, ऐसे ही, और पीछे मुड़ना है ऐसे, अर्ध उष्ट्रासन, कैमल होता है ना, ऊंट होता है, उसकी पोजीशन में ऐसे, ऐसे पीछे, नहीं खड़े नहीं रहने, देख लीजिए, मैं थोड़ा पास आके दिखाती हूँ आपको। ऐसे रखना है, ऐसे, ऐसे, ठीक है। और ये वाले हाथ कमर के पीछे और बैक कर, मुड़ जाना है, और गर्दन को फ्री छोड़ देना है पीछे, ऐसे। वेरी गुड रवीना जी, बहुत सुंदर सुलक्षणा मैम, कोशिश अच्छी है। प्रथम मैम, मंजू जी, वेरी गुड। सोमी जी, रिलैक्स करेंगे। अब ये था हमारा अर्ध उष्ट्रासन, एक पूर्ण उष्ट्रासन और करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हम सभी न्यू बिगनर है, कोशिश करते हैं। अपने राइट हैंड से अपने एड़ी को टच कराना है ऐसे, फिर लेफ्ट से, लेफ्ट को किया टच, और फिर गर्दन को पूरा पीछे छोड़ देना है, और बेल्ट एरिया को आगे की तरफ, आगे की तरफ पुश करना है ऐसे। और आने का भी यही तरीका है, पहले गर्दन को उठाएंगे, फिर लेफ्ट को, फिर राइट को, ऐसे। दिख रही हूं मैं सभी को, ऐसे। अरे वाह, सभी ने कर दिया। रवीना मैम ट्राई करें, वेरी गुड, कोशिश कर रहे हो, ये अच्छी बात है। सोमी मैम थोड़ी सी कोशिश करो। जिसको कुछ प्रॉब्लम होती है इसमें, बैक पेन है वो नहीं करेगा, बीपी हाई है रहता है वो भी नहीं करेगा, ठीक है। आप अपने हिसाब से देख लीजिए। रिलैक्स करेंगे, रिलैक्स। अभी हमने पीछे किया, एक काउंटर पोज और करते हैं आगे की साइड, क्योंकि जब भी हम बैक साइड का कोई भी आसन करते हैं उसके साथ एक और आसन करते हैं। उसके लिए मैं शशांक आसन फिर से करा दूं, पूरा आप, और धीरे धीरे हाथों को स्लाइड करते हुए साइड। इसका रीजन ये है, जो हमारे कमर में थोड़ा सा खिंचाव आया है, स्ट्रेचिंग हुई है, वो रिमूव हो जाएगी। रिलैक्स कर लीजिए आप, रिलैक्स, रिलैक्स। और राइट साइड रिलैक्स कर लीजिए सभी, रिलैक्स कर लीजिए सभी, रिलैक्स हो जाइए, वज्रासन की पोजीशन में आ जाइए। राइट साइड हाथों को रखेंगे और वज्रासन को खोल देंगे ऐसे। और फिर थोड़ा सा खिंचाव आया है तो पैरों को ऐसे सेक कर लेंगे, इस तरीके से हिलाकर ऐसे।
रिलैक्स कर लेंगे। आज आपको सूर्य नमस्कार मैं नहीं कराऊंगी, ऐसे दूसरे दूसरे कर रहे हैं ना, धीरे धीरे नए नए सीखेंगे और उसको भी साथ में रखेंगे। पैरों को धीरे से आ जाएंगे, तितली आसन की पोजीशन में लेकर आएंगे, ऐसे। बैकबोन के ऊपर नहीं बैठेंगे, हिप बोन के ऊपर, कमर गर्दन पीछे से पूरी सीधी, दोनों हाथ इंटरलॉक, पंजों को होल्ड और हल्का सा सामने झुक जाएंगे, ऐसे। और फिर तितली को आराम से उड़ाएंगे, एकदम से नहीं, ऐसे अप डाउन, धीरे धीरे, ऐसे। सभी तितलियां रंग बिरंगी बहुत सुंदर लग रही है, कोई पिंक, कोई ऑरेंज, और कैसा है, आनंदी मैम ऑफ वाइट है शायद, ऐसे। प्रथम मैम भी ऐसे ही, थोड़ा सा फास्ट कर सकते हो, ऐसे थोड़ा सा पास लेकर उड़ा दीजिए अपनी तितलियों को। तितली उड़ी, बस में चढ़ी, बस में नहीं चढ़ाना अभी, घर में ही रहना है। आप थोड़ा सा फास्ट कर सकते हो। पीसीओडी, पीसीओएस, पीरियड से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम होती है, इनरेगुलर है, वो ठीक हो जाता है इस आसन करने से। ऐसे बोलते हैं ये मंजू, कुछ कुछ बोलती रहती है, इस आसन से क्या होता है, इस आसन से क्या होता है। लाभ मिलेगा, आप रेगुलर करोगे तो ऑब्वियसली लाभ मिलेगा। ऐसे एक दो दिन करके छोड़ दिया तो लाभ नहीं मिलेगा। ऐसे ही बोलते हैं ना, योगा वाले ऐसे करा देते हैं। उड़ा दीजिए, रिलैक्स करेंगे। पैरों को और थोड़ा पास लेकर आएंगे अपने प्राइवेट पार्ट के पास, थोड़ा सा और धीरे धीरे नीचे डाउन, ऐसे श्वास छोड़ते हुए। हमारी थाई की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, धीरे धीरे हम अनुमान आसन तक पहुंच जाएंगे, देख लेना। ऐसे ही करते धीरे धीरे, डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, अप डाउन, अप, रिलैक्स। अब रिलैक्स कर लीजिए। अब आप अपने हिसाब से सुखपूर्वक आसन में बैठ सकते हैं, जिस आसन में आपको अच्छा लगता है। इनहेल पूरा, पेट को पूरा भरेंगे श्वास से और पूरा खाली कर देंगे। अभी ऑक्सीजन बढ़ानी है ना आपकी। क्या करना है, जब हाथों को यही मुद्रा, मुट्ठी बनानी है, अंगूठे को अंदर और उंगलियों से ऐसे बंद, पूरा अप, ठीक है, और श्वास छोड़ते हुए नीचे, ऊपर जाएंगे मुट्ठियां बंद और नीचे आएंगे तब धीरे धीरे खोलते हुए ऐसे, ठीक है। ऊपर जाएंगे, थोड़ी सी मुट्ठी खोलेंगे ऐसे, फिर नीचे आते हुए बंद, ऐसे। और श्वास को एक्टिवली छोड़ना है, लेना है, छोड़ना है, लेना है। अगर आप माइक ऑन कर सकते हैं तो माइक ऑन करके दिखा दीजिए कैसे करें आप, श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ऐसे। नोस्ट्रिल एरिया से ही छोड़नी है, नोस्ट्रिल एरिया से ही लेनी है। हमारी ऑक्सीजन की पावर बढ़ जाती है इससे, ऐसे। ऊपर से अब क्या रखा है, संतरे, संतरे तोड़ के लेके आने, ऑरेंज, ऐसे। और नीचे आकर आनंदी मैम की साइड छोड़ देने हैं, ये इकट्ठे कर लेंगे नीचे, ऐसे। थोड़ा फास्ट करेंगे अपनी फ्लेक्सिबिलिटी सामर्थ्य के अनुसार। वेरी गुड सोमी जी, वेरी गुड नीतू मैम। ऐसे ही पीछे लेकर जाएंगे हाथों को, ऐसे अच्छे से। आनंदी मैम, रवीना मैम की तरह ऐसे नहीं फेंकने हैं, टूट जाएंगे, बेचने भी हमेशा ऑरेंज। आराम से फेंकने नहीं है, पीछे। हाँ जी, ऐसे कीजिए, लाभ भी मिले ताकि उस एक्सरसाइज का। लास्ट टाइम करेंगे थोड़ा फास्ट। रिलैक्स। शोल्डर अगर आपके खिंचाव दर्द होने लगा तो थोड़ा सा ऐसे हिलाकर रिलैक्स कर लेंगे, अप डाउन करके, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, ऐसे।
एक षटक्रम करते हैं। षटक्रम कौन सा होता है बताया हो तो सर ने शायद बताया होगा, है ना? किसी को पता है षटक्रम कौन सा होता है? हाँ जी, कपालभाति होता है। कपालभाति करेंगे, ये प्राणायाम नहीं होता है, षटक्रम होता है। कैसे करना है कपालभाति? एक्टिवली श्वास को बाहर छोड़ना है झटके से, ऐसे। और दोनों हाथ घुटने पर रखेंगे ताकि हमारे कमर में जरक न आए। एक्टिवली श्वास को बाहर छोड़ना है नोस्ट्रिल एरिया से। और किसी को लगता है मेरे से नहीं हो रहा, वो अपने पेट के ऊपर हाथ रख लेंगे, उनको पता चल जाएगा मैं कर भी रही हूँ या नहीं कर रही। आराम से करेंगे और ध्यान से करेंगे। जिसको लगता है मैं थक जाती हूँ तो वो लंबी गहरी सांस लेकर छोड़ देंगे, वो फिर से शुरू कर सकते हैं। अगर किसी को लगता है एक एक टाइम जल्दी जल्दी मैं नहीं कर पाती। लगा के देखना अपने पेट के ऊपर हाथ, हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सोमी मैम का तो हो रहा है, मुझे ही दिखाई दे रहा है इनका तो। बहुत सुंदर अभ्यास है ये। हमारे पेट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम होती हैं उनको ठीक करता है ये। रिलैक्स करेंगे, रिलैक्स। दोनों हाथों को अनुलोम विलोम की मुद्रा बनाएंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने के लिए दोनों हाथों की फर्स्ट फिंगर को अपने आज्ञा चक्र के पास रखेंगे। राइट नोस्ट्रिल पे अंगूठे को रखेंगे और लेफ्ट से पूरा इनहेल, फिर रिंग फिंगर से राइट को बंद कर देंगे, लेफ्ट को फ्री छोड़ देंगे और एक्सेल। फिर जिससे आपने श्वास छोड़ी है राइट से, उसी से इनहेल पूरा, फिर अंगूठे से नोस्ट्रिल को बंद, रिंग फिंगर को फिर से फ्री छोड़ देंगे, एक्सेल। ये हुआ हमारा 1 राउंड। इसी तरीके से हमने आगे की प्रक्रिया करनी है। आंखें आप चाहे तो बंद कर सकते हैं या खोल सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। रिलैक्स करेंगे यहाँ पर। आंखें कोमलता से बंद करेंगे। इसी पोजीशन में स्वयं को थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। आईज लाइटली बंद, दोनों हाथ घुटनों के ऊपर ही, कमर गर्दन सीधी।
पूरा शरीर ऐसे शांत भाव से आपको रखना है। अपने मस्तिष्क मन में किसी प्रकार का कोई नेगेटिव थॉट न हो। रिलैक्स करेंगे इसी पोजीशन में। थोड़ा सा अपने पेट को लूज छोड़ देंगे। रिलैक्स रिलैक्स। मैक्सिमम कोशिश करें डीप ब्रीदिंग, इनहेल एक्सेल, ताकि आप रिलैक्स हो जाएं। रिलैक्स रिलैक्स। शांत, बिल्कुल शांत। आप अपनी चेतना को अपने आज्ञा चक्र पर लगाएं और धीरे धीरे अपने पूरे शरीर का भ्रमण कराएं। इसी अवस्था में बैठे बैठे ही पूरे शरीर में देखें कहीं कोई स्ट्रेचिंग है या कोई पेन है या कोई मसल्स खिंची हुई है। अपनी चेतना के द्वारा, अपने ध्यान के द्वारा वहां पर जाएं और देखें आपको कैसा महसूस हो रहा है। रिलैक्स रिलैक्स। आपको ऐसा फील होना चाहिए कि आपने अभी तक कुछ भी अपने लिए और अपने शरीर के लिए अभी तक कुछ नहीं किया है, क्योंकि हम थके ही नहीं हैं। रिलैक्स रिलैक्स। बिल्कुल शांत। आपका मन, चित्त, मस्तिष्क बिल्कुल शांत हो गया है। किसी प्रकार का कोई नेगेटिव थॉट, घृणा, द्वेष भावना, किसी प्रकार की नकारात्मक कोई भी चीज आपके मन में अभी नहीं है। आपका मन बिल्कुल शून्य हो गया है। आप स्वयं को बहुत हल्का और बहुत पॉजिटिव महसूस कर रहे हैं। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। होठों पर हल्की सी स्माइल हमें उस परमपिता परमेश्वर का इसी अवस्था में बैठे बैठे ही धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू करना है। रिलैक्स रिलैक्स। बहुत सुंदर अनुभव आपको हो रहा है। आपका शरीर स्वच्छ और स्वस्थ हो रहा है। आपका जीवन सुंदर मार्ग की ओर प्रस्थान कर रहा है। आपको हर पल, हर क्षण, हर मोमेंट आनंद आ रहा है। अपने शांत भाव से अपने पूरे जीवन का आनंद लेना है, क्योंकि जो पल अभी है वो थोड़ी देर बाद अतीत बन जाएगा और हम पछतावा के सिवा कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें हर मोमेंट का, हर पल का, हर क्षण का आनंद लेना है। जीवन का हर एक पल, हर एक दिन कम हो रहा है, जो कभी वापस नहीं आएगा लौट कर। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। धीरे धीरे थोड़े से हाथों को हिलाएंगे, यहीं पर घुटनों पे रखे रखे ही हल्का सा शरीर को थोड़ा थोड़ा हिलाएंगे हर जगह से, बैठने वाली पोजीशन में।
और षणमुखी मुद्रा बनाते हुए भ्रामरी प्रणाम करेंगे। भंवरे की गुंजन की आवाज में श्वास को छोड़ना, दोनों कानों के ढक्कन को अंगूठे से बंद करना है। फर्स्ट फिंगर को आईब्रो के ऊपर, सेकंड को आई के ऊपर, थर्ड को नोस्ट्रिल के आसपास और फोर्थ को माउथ के आसपास, और पूरा इनहेल करते हुए एक्सहेल करेंगे भंवरे की गुंजन की आवाज में। धीरे धीरे हाथों की ज्ञान मुद्रा बनाते हुए हथेली का उल्टा भाग दोनों घुटनों पर रखेंगे और ओम का उच्चारण इस शरीर को देने के लिए उस परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। ओम की ध्वनि में ओम। जब हम लास्ट में मैं के ऊपर आते हैं, दोनों लिप्स को बंद कर लेंगे और मैं की ध्वनि निकालेंगे ऐसे दोनों हाथों की नमस्कार मुद्रा बनाएंगे शांति पाठ के लिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हथेलियां रब। अच्छे से गर्म होने के बाद आंखों की पुतलियों पे रखेंगे। डार्क सर्कल एरिया को हथेली के माध्यम से 3 बार प्रेस करेंगे। फिर पूरे फेस की मसाज। मुंह में हवा भरेंगे, टेपिंग करेंगे अपने फेस की। फिर से हथेलियां रब करेंगे। थायराइड एरिया की मसाज ऊपर से नीचे की ओर। सर्वाइकल एरिया की मसाज। फर्स्ट टू फिंगर से कानों की मसाज। कोई भी बॉडी पार्ट हमें बिना योगा, बिना एक्सरसाइज, बिना टेपिंग के छोड़ना नहीं है। फिर से टिप को खींचेंगे नीचे से, मध्य से, ऊपर से, फिर से ऊपर, फिर मध्य से, नीचे से 3 टाइम। 1 2 3। अपनी फोरहेड की मसाज। लास्ट टाइम हथेलियां रब करेंगे। थोड़ा सा जैसे कोई चीज हमने हथेली में ले रखी है, कप नुमा आकृति बनाते हुए आंखों के ऊपर रखेंगे। आंखों को हथेलियों के अंदर ही खोलेंगे और बंद करेंगे ऐसे। अप डाउन, राइट साइड, लेफ्ट साइड, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और धीरे धीरे दोनों हाथों को दोनों घुटनों पर रखेंगे। गर्दन को हल्का झुकाएंगे। आंखों को इतना ही खोलेंगे ताकि आपको अपने पैर ही दिखाई दे। सभी को ओम नमस्ते। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जीवन मंगलमय हो। आप खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपने जीवन का आनंद लेते रहें। और एक बारी अपने लिए क्लैप कर लीजिए जोर से ऐसे। थैंक यू जी। ऐसे पूरा ऐसे करना, ऊपर देख जो कोई बाहर है ना उसमें आकाश तक तो पूरा हो जाएगा। ऐसे गुस्सा नहीं आएगा उससे। किचन में बर्तन नहीं फेंकने पड़ेंगे जोर जोर से। ऐसे ठीक है।